थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप सब लोग आए हैं, आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को नमस्ते। थैंक यू सो 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 मच, आपने अपना टाइम स्पेयर किया है। आप लोग आए हैं। मैं हूँ सुरभि आर्या गोयल। आई एम अ पामिस्ट, अ न्यूमरोलॉजिस्ट, अ टैरो कार्ड रीडर, अ वास्तु कंसल्टेंट। आज इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इन्फो, हमारे साथ जुड़ी है सिमरनप्रीत मैम। थैंक यू सो मच सिमरनप्रीत मैम, पहले तो कि आप हमारे साथ एसोसिएट हुई हैं। सिमरनप्रीत मैम के पास बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारा नॉलेज है जो मैम आपको दे सकती हैं, जो मैम आपको देने वाली है। आज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ हैं सारिका मैम, जो खुद एक यंत्र एक्सपर्ट, क्रिस्टल हीलर, रेकी हीलर और बैचलर एक्सपर्ट हैं। सिमरन मैम, सबसे पहले तो आई थिंक मैं आपको थैंक यू ही बोल के शुरू करूंगी। इतने नॉलेज में से आपने मुझे बोला कि एक कोर्स मैं ऐसा लेके आना चाहती हूँ कि किसी के ऊपर लोड नहीं हो। आप लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। कोई न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, आप लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हैं। ये जो मैम आज लाई है ना, मैम आज स्विच वर्ड्स के ऊपर एक कोर्स लेके आई हैं। और ये जो स्विच वर्ड का कोर्स है, ये एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें आपको कुछ ब्रेन नहीं अप्लाई करना है। स्विच वर्ड मतलब जैसे स्विच है, मैम ही बताएंगी वैसे तो ज्यादा, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा ही वो दूंगी। स्विच को ऑन किया, ऑफ किया, एफर्ट लगता है। छोटा सा बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसे ये काम करना आ जाता है, उसे कोई एफर्ट नहीं लगता स्विच ऑन ऑफ करने में। उसे कुछ पता हो नहीं पता, उसे समझ आ जाता है पंखा चलाना है, यहाँ पे दबा दो पंखा चल जाएगा। वैसे ही स्विच वर्ड एक छोटा सा वर्ड है जो बोलते ही आपकी जिंदगी बदल जाती है। ओम भूर्भुवः स्वः पूरा गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते, नहीं टाइम है, नहीं मन है, इट्स ओके। चलो हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, हम बहुत परेशान हैं, जरूरी नहीं है आप बैठ के मेडिटेट कर पाएंगे, जरूरी नहीं है आप बैठ के पूजा कर पाएंगे, आप कहीं और कंसंट्रेट कर पाएंगे। बट कुछ बेकार की थॉट सोचने से अच्छा है एक शब्द ही बोल ले जो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है, और जब रिजल्ट्स आए तो आप आगे फर्दर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स अ मैजिकल कोर्स। थैंक यू सो मच सिमरनप्रीत मैम कि आप हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। सिमरनप्रीत मैम, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मैं तो जो बताऊंगी कम ही है आपके बारे में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लीज आप अपने बारे में दीजिए, एंड इट्स ओवर टू यू। Thank you, ma'am, for giving me a chance on your platform. I am so glad and obliged to you. Thank you so much. And thank you everyone. आपने अपना टाइम निकाला, आज आप इस सेशन में आ रहे हो, आप ट्रस्ट करके आ रहे हो. We are so thankful to you all. Before we begin the session, एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, गणेश जी को याद कर लेते हैं. Then I'll give my small introduction to you all. ओम गण गणपते नमः. ओम गण गणपते नमः. ओम गण गणपते नमः. भगवान गणेश जी, आज इस सेशन के दौरान हम जो सीख रहे हैं, जो हम एक्सचेंज करने जा रहे हैं, ये हमारे सबके लिए बहुत फलदायक हो, सबको बहुत बेनिफिशियल हो. सुरभि मैम ने मेरे लिए बहुत ज्यादा बोला, बट मैं उतना कुछ हूँ नहीं. आई एम जस्ट अ वेरी स्मॉल पर्सन. और बाय प्रोफेशन आई एम अ रेडियो जॉकी. बट बाय पैशन आप कह सकते हो कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक रेकी चैनल हूँ, एंड इसके अलावा मैं बहुत सारी और मोडालिटीज प्रैक्टिस करती हूँ. और आज जिस मोडालिटी की हम बात करने जा रहे हैं वो है स्विच वर्ड, जो कि बहुत ही इजी मोडालिटी है, जिसके लिए आपको ना अट्यूनमेंट की जरूरत है, ना किसी ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना. मैम ने जैसे बोला, आपको नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट कि आपको जो मेन एक चीज चाहिए इस मोडालिटी को प्रैक्टिस करने में या यूज करने में, वो है सिर्फ आपका फेथ. फेथ होगा तो हर चीज हमारे लिए अच्छी है. फेथ है तो हमारे को एक काले रंग का पत्थर शिवलिंग लगता है, अगर फेथ नहीं है तो वो एक पत्थर ही है. तो अगर हमारा ट्रस्ट है किसी चीज में, अगर हम विश्वास रखते हैं, तो वो चीज डेफिनेटली हमारे को बेनिफिट देती है. तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं, और हमारा टॉपिक ऑफ द सेशन और वेबिनार इज स्विच वर्ड्स. और जैसे मैम ने आपको बोला, स्विच वर्ड क्या है? एक स्विच है, आपने सिर्फ ऑन और ऑफ करना है. तो हम भी अपना सेशन ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं विद अ पॉजिटिव एनर्जी. एंड आई एम श्योर जो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बेनिफिशियल होगा. अली बाबा और 40 चोर की कहानी सबने सुनी है. आप सिर्फ हाथ ऊपर कर सकते हो, अंगूठा दिखा सकते हो. सबने सुनी होगी अली बाबा और 40 चोर की कहानी. उसमें क्या था? एक बार अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, और लकड़ियां काटते काटते दूर से उसने देखा कि कुछ डाकू उसकी तरफ आ रहे हैं. वो घबरा गया और वो छुप जाता है. उसको लगता है कि शायद वो उसे उसे मार ना दे, उसको उसे कुछ कर ना दे, तो वो छुप जाता है. पर देखता है कि थोड़ी देर बाद वो सारे डाकू एक बहुत बड़ी रॉक, एक बहुत बड़ी चट्टान के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, और जो उनका लीडर होता है वो बहुत जोर से बोलता है, खुल जा सिम सिम. और क्या होता है? वो चट्टान खुल जाती है. वो सारे डाकू अंदर जाते हैं.
थोड़ी देर बाद वो बाहर आते हैं तो उनके पास बहुत सारा माल होता है, बहुत सारा प्रेशियस खजाना होता है, और वो चले जाते हैं। अली बाबा ये देखता है और हैरान हो जाता है कि यार ये क्या हुआ, एक पत्थर खुला, उसके अंदर वो गए कुछ लेके आए। तो उसने जब देखा सारे डाकू चले गए हैं, उसने सोचा मैं भी ट्राई करूं। अब वो भी जाता है चट्टान के पास, आके बहुत जोर से बोलता है खुल जा सिम सिम, और वो चट्टान खुल जाती है। वो अंदर जाता है, उसको जो जो सामान अच्छा लगता है, जो वो उठा के लेके आना चाहता है, वो अपने साथ लेके आता है और बाहर हो जाता है। यहाँ क्या हुआ, उसका फेथ काम किया। उसने देखा डाकुओं को कुछ करते हुए, उसने कहा मैं भी ये ट्राई करता हूँ। उसने पूरे फेथ के साथ वो चीज ट्राई करी थी, इसके लिए वो उसके लिए काम आई। उसने फेथ से जाके खुल जा सिमसिम बोला, चट्टान खुली, उसका काम हुआ। अगर उसको फेथ ना होता, वो वहीं खड़ा देखता रहता, सोचता रहता, तो वो शायद वो कुछ नहीं कर पाता। पर ये उसके विश्वास की बात थी कि वो गया, उसने पत्थर के आगे जाके बोला, और वो पत्थर खुल गया, और उसको बहुत सारा खजाना वहां से मिल गया। सेम वे जो स्विच वर्ड्स आपको मैं आज देने वाली हूँ, या जो स्विच वर्ड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, और ये जो हम अपनी डेली लैंग्वेज में, डेली लाइफ में यूज करने वाले वर्ड्स हैं, वही वर्ड्स हैं। द ओनली थिंग इज, जब आप इनको फेथ के साथ या किसी इंटेंशन के साथ यूज करोगे तो इनका इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। बोलने में मैं लव, केयर, टुगेदर, फाइंड, ये सारा नॉर्मली यूज करती हूँ। यार आई कांट फाइंड माई बुक्स, आई लव यू सो मच, आई केयर फॉर यू। बट जब ये स्विच वर्ड्स बन जाते हैं तो इनके इफेक्ट, इनके रिजल्ट बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। तो आप हम शुरू करेंगे स्विच वर्ड्स का सेशन जो है हमारा, और ये इंटरेक्टिव होने वाला। आगे जाके सुरभि, सारिका मैम आपको अनम्यूट करते रहेंगे एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। मैं आपको बताऊंगी स्विच वर्ड्स क्या है, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और मैं आपको थोड़े से स्विच वर्ड्स आज शेयर करूंगी जो आप आज ही से, अभी से ही यूज करने शुरू कर सकते हैं। सारिका मैम आप प्रेजेंटेशन शुरू कर देंगे प्लीज। श्योर मैम। थैंक यू। जहां पे भी आपको कोई चीज समझना है, आप लोग अपना पॉइंट नोट कर सकते हैं, बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम स्टार्ट। मैम सेकंड स्लाइड। तो हम आज का जो हमारे टॉपिक जो आज कवर करने वाले हैं, इसमें है व्हाट आर स्विच वर्ड्स, हु कैन यूज स्विच वर्ड्स, हाउ टू यूज स्विच वर्ड्स, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्विच वर्ड्स। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे स्विच वर्ड्स पहले होते क्या है। हमने बात करी स्विच वर्ड्स, मैम फर्स्ट स्लाइड पे चले जाए। आज हमने बात करी है, ओके, स्विच वर्ड जो है हमारे नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स हैं, पर ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है। जब हम इनको स्विच वर्ड्स बोलते हैं तो इनमें पावर आ जाती है, ये पावरफुल वर्ड्स बन जाते हैं, क्योंकि इनको मसल टेस्ट किया गया था, इनको सिद्ध किया जाता है। जैसे हमारे हिंदी में या यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स में, अलग अलग रिलीजन्स में मंत्रास हैं, जैसे सतनाम वाहिगुरु हो गया, जैसे ओम हो गया, हरि ओम हो गया, ये सारे जो है सिद्ध मंत्रा हैं। इसी तरह इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको मसल टेस्ट किया गया है, अंग्रेजी में हम मसल टेस्ट बोलते हैं, हिंदी में हम बोल सकते हैं कि इनको सिद्ध किया गया है, अलग अलग इश्यूज के लिए, अलग अलग कंसर्न्स के लिए। है ये नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स, पर जब मुझे किसी खास कंसर्न के लिए इन वर्ड्स को यूज करना है तो मेरे पास एक स्पेसिफिक स्विच वर्ड है जो मैं तब यूज कर पाऊंगी। तो हर वर्ड की पावर है, जो आप बोल रहे हो हर वर्ड की शक्ति है, हर वर्ड की ताकत है, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आपका यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से बात करने का सीधा कनेक्शन बनाने का एक मेथड है। इनको आप ट्रिगर वर्ड्स भी कह सकते हो, जो हमारे अंदर की छुपी हुई एनर्जी को ऑन करते हैं, उस एनर्जी को स्विच ऑन करते हैं। शिल्पी मैम ये बाद में बताते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगा। तो, तो जो ये जो वर्ड्स है हमारे, ये हमको, इनको हम ट्रिगर वर्ड्स कहते हैं। ये हमारे अंदर की छुपी हुई एनर्जी को ऑन करते हैं। हम कहते हैं ना, जो थॉट्स होते हैं हमारे, जो थॉट्स होते हैं वो फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, और जो फीलिंग्स होती है वो वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं, और जो वाइब्रेशन होती है वो रियलिटी में कन्वर्ट करती है। जो आपने थॉट कुछ दिया, उस थॉट को वो रियलिटी में कन्वर्ट करती है। तो जब आप अपनी एनर्जी को फोकस करते हैं, किसी एक चीज पे इंटेंशन सेट करते हैं, तो वो चीज आपको रियलिटी में आ जाती है। पर हर चीज के साथ एक क्लॉज होता है कि, कर्मा थियरी सबने पढ़ी है, अगर कोई चीज हमारे कर्मा में है तो वो हमको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। कोई चीज अगर हमारे कर्मा में नहीं है तो स्विच वर्ड आपको उस चीज तक जाने में हेल्प कर सकते हैं, पर अगर आपके कर्मा में वो नहीं है तो नोबडी कैन गिव इट टू यू। बट स्विच वर्ड इतना है कि आपको वहां जाने का रास्ता दिखा सकते हैं, और अगर उनको लग रहा है कि वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपको कुछ और सेकंड मेथड या सेकंड रास्ता दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए नेगेटिव वर्क करेंगे, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह, अगर आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा तो नुकसान भी कुछ नहीं होगा, ठीक। पर ये आपके लिए हर बार हमेशा आपके लिए पॉजिटिव ही वर्क करेंगे। हमें शायद लगता है कि यार ये मेरे लिए काम नहीं किए, पर ये हमेशा आपके लिए पॉजिटिव ही काम करेंगे। तो स्विच वर्ड जो है बाकी मोडालिटी से डिफरेंट क्यों है? आपने देखा रेकी है, आपने और बहुत सारी देखी मोडालिटीज देखी है जहां में आपको अट्यूनमेंट की जरूरत है, या जहां पे आपको यू नो
बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। स्विच वर्ड्स ऐसा कोर्स है, ऐसे वर्ड्स है जिनको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बिकॉज इनका डेटाबेस बहुत बड़ा है। जब आप कोर्स करोगे तो आपको पूरे स्विच वर्ड्स मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन कि आप कौन सा स्विच वर्ड कहाँ यूज कर सकते हो। तो आज से ही कोर्स करने के बाद आप एक कंसल्टेंट बन सकते हो, स्विच वर्ड कंसल्टेंट बन सकते हो। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको स्विच वर्ड दे सकते हो। जैसे हमारे वैदिक स्विच वर्ड है, उसको आपको हर स्विच वर्ड को एनर्जाइज करना, उसको एनर्जाइज करना होता है, उसको एक्टिवेट करना होता है। इंग्लिश स्विच वर्ड्स को एक्टिवेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आप इनको बस आपने एक वर्ड लिया आप दे सकते हो। मान लीजिए अगर मैं वैदिक स्विच वर्ड प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने आपको अश्विना देना है आपकी गुड हेल्थ के लिए, उसके लिए पहले मुझे उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके लिए पहले मुझे उसको फॉर पर्टिकुलर पीरियड उसको चैंट करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी मैं आपको दे पाऊंगी वो। और पर वो आप वर्ड, वो वैदिक स्विच वर्ड आप आगे किसी और को नहीं दे पाओगे अनलेस आप उसको एक्टिवेट करो। पर इंग्लिश के स्विच वर्ड्स ऐसे हैं कि मैंने आपको दिया, आप आगे किसी को भी दे सकते हो। इनमें कुछ नहीं है कि आप किसी को नहीं दे सकते, या वो बंदे को अट्यूनमेंट होना जरूरी है, या वो इसको एक्टिवेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दे आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड। तो ये आपका स्विच वर्ड्स का सबसे पहला रूल कह लो या लॉजिक कह लो या बेनिफिट कह लो, वो ये है कि इनको आपको एक्टिवेट करने की भी जरूरत नहीं है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब आपके लिए स्विच वर्ड्स क्या क्या कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की पेन है, आपका मूड लो है, आप ऑफ मूड हो, या आपको कोई स्ट्रेस से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, उनको दूर करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, अगर आप उनको छोड़ना चाहते हो, ठीक है, आप बहुत एफर्ट कर रहे हो पर छोड़ नहीं पा रहे हो, आपको वो नेगेटिव हैबिट्स छोड़ने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको एक अच्छी स्लीप प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया का इशू है, तो एक अच्छी स्लीप के लिए आपको स्विच वर्ड्स हेल्प कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपका मन शांत नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी स्विच वर्ड्स हैं। अगर आपका कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उसके लिए भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप इंटेंशन से स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, तब भी आपको हेल्प करेगा। क्रिएटिविटी में आप कुछ आर्ट करना चाहते हो, उस क्रिएटिविटी में भी आपको हेल्प करेगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को भी बूस्ट करने में स्विच वर्ड्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। पैसा, पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। अगर आप पैसे के लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो पैसे के भी बहुत सारे बहुत इजी इजी स्विच वर्ड्स हैं। आपको लव फ्रेंडशिप अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, उसके लिए बहुत स्विच वर्ड्स हैं। आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है आपका फैमिली में है, फ्रेंड्स के साथ है, हस्बैंड वाइफ का है, उसको अगर आपने और स्ट्रॉन्ग करना है तब भी आप यूज करेंगे, जैसे मैम ने भी टुगेदर आपको बताया। तो ऐसे और भी बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं जो आपका बॉन्ड अच्छा करने में आपकी हेल्प करेंगे। एजुकेशन के लिए, स्टडी में आपको हेल्प करते हैं। अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हो, आप कोई हीलिंग मोडालिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पे भी स्विच वर्ड्स आपको हेल्प कर सकते हैं। और आप जो आपकी एग्जिस्टिंग थेरेपीज होती हैं, जैसे आपकी रेकी है, एनएलपी है, इनमें भी आप अगर आप चाहो तो स्विच वर्ड्स को आप कंबाइन कर सकते हो, इनको आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे, मैंने बोल दिया बहुत भाई स्विच वर्ड स्विच वर्ड स्विच वर्ड, पर स्विच वर्ड यूज क्यों करने हैं, क्यों यूज करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत ही इजी मोडालिटी है, बड़ी इजी टू लर्न एंड यूज है। आप इसको कहीं भी कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा है कि अगर आप वॉशरूम में भी बैठे हो ना, आपको वॉशरूम में भी आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। इसका कोई नहीं है कि आपको एक सीक्रेट प्लेस पे जाके बैठना है, नहाना धोना है, ब्रश करना नहीं, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। ये मेसी नहीं है दूसरे हीलिंग टूल्स की तरह, जहां आपको ये डर है कि यार मैंने ये गलत तरीके से तो नहीं कर दिया। जैसे कभी कभी कोई रेमेडी होती है, हर रेमेडी करने का भी कोई तरीका होता है, पर ये स्विच वर्ड वाली रेमेडीज है, इनमें आपको कुछ नहीं फॉलो करना कि मुझे सनसेट से पहले करनी है या सनराइज के बाद कितने से कितने टाइम तक करना है, इसका कुछ नहीं है। आप इसको रात में, दिन में, किसी भी टाइम, इवन बेड पे लेटे हुए भी आप कर सकते हो। तो आपको इसमें कोई मैसी नहीं होगा, कोई डर नहीं रहेगा कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जब हम एक फ्री माइंड से करते हैं, जब आपको ये टेंशन नहीं होती कि मैं जो रेमेडी करने वाला हूँ इसका ये बहुत अच्छी चलने वाली है, मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, या मुझे विश्वास है कि मैं गलत नहीं करूंगा, तो वो चीज अपने आप बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। पर जब हम कोई वैदिक रेमेडीज करते हैं, कहीं जल प्रवाह करना है, कहीं डोनेशन करना है, और कुछ रेमेडीज ऐसी होती है कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो इसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं आपको लगाना कि मैं स्विच वर्ड चैट करते करते भूल गया तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ना शुरू करूँ। कुछ नहीं, बहुत ईजी है। आपको इनको मेमोराइज करने में, याद करने में भी कोई वो नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा, आप किसी ऐसी कंडीशन में स्टक हो गए हो कि आपको कोई स्विच वर्ड याद नहीं आ रहा, तो आप टुगेदर स्विच वर्ड यूज कर सकते हो, जो कि एक मास्टर स्विच वर्ड है। मैम वापस पिछली स्लाइड पे जाइए। सारिका मैम प्रीवियस स्लाइड। हाँ जी, नहीं नेक्स्ट। मैम सेम स्लाइड्स पे थे हम। ओके, उसके बाद है A single switch word can change your energy system to permit the universe to fetch out your wishes, your desires. Switch word, जब हम switch word बोलते हैं, हम एक सिंगल वर्ड की बात करते हैं। जब हम switch pairs की बात करते हैं, जैसे मैम ने टुगेदर डिवाइन वाला बताया था, जब हम switch pairs की बात करते हैं, उसमें एक
एक से ज्यादा स्विच वर्ड्स होते हैं, मोर देन वन स्विच वर्ड, तो वो स्विच पेयर बन जाता है या स्विच फ्रेज बन जाता है, जैसे हमारे सेंटेंस होते हैं। बट हम आज कोशिश करेंगे, आज हम सारे सिंगल वर्ड्स यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल वर्ड्स ही जो है वो स्विच वर्ड्स हैं, मेन पावर उनमें ही है। आप बढ़ाते जा सकते हो, आप फ्रेज बढ़ा सकते हो, आप उसको और भी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, पर अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा, हम नॉर्मल सिंगल वर्ड्स ही यूज करेंगे। और आप अपनी नीड्स को मटेरियलाइज करने के लिए, अपनी ये सेम लास्ट सेंटेंस चला, अपनी नीड्स को मटेरियलाइज करने के लिए, डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए सिंगल वर्ड स्विच वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। अब स्विच वर्ड आपके लिए, दे कैन स्विच अ पर्सन फ्रॉम अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी टू अ पॉजिटिव हायर फ्रीक्वेंसी। मतलब इस वक्त मेरे मन में कुछ नेगेटिव थॉट चल रहा है, ठीक है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं उस थॉट से बाहर निकलना चाहती हूँ, तो मैं उस थॉट के लिए जो स्विच वर्ड यूज करूंगी वो है कैंसिल। मैं भाई इस चीज को कैंसिल करना चाहती हूँ, मैं इस चीज को डिलीट करना चाहती हूँ, उससे बाहर निकलना चाहती हूँ। तो अब मतलब मैं नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाह रही हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ तो चैट करूंगी कैंसिल 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 कैंसिल। हम कैंसिल कर देते हैं ना वो चीज, मतलब हमने वो चीज जैसे थे कर दी, पहले वाली पोजीशन में कर दी, या हम डिलीट करते हैं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में से ये चीज डिलीट करनी है। अगर मुझे अपनी लाइफ में से स्ट्रेस स्ट्रेस डिलीट करना है, या कुछ नेगेटिव चीज डिलीट करनी है, अभी जो मेरी कंडीशन चल रही है नेगेटिव, उसको डिलीट करना है, तो मैं डिलीट 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 या फिर कैंसिल 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 यूज करूंगी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं कि स्विच वर्ड्स को आप कैसे यूज कर सकते हो। एक ब्रॉडकास्टिंग मेथड भी होता है जो हम क्लास में सीखेंगे, कि आप अगर आप चैट नहीं कर पा रहे हो और आप अपने घर में नहीं हो, पर आप फिर भी चाहते हो कि स्विच वर्ड्स की एनर्जी आपको मिले, तो आप उसको कैसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, वो हम क्लास में सीखेंगे। ये आप अपने अलावा दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको इसको एक्टिव करने की, इसको ट्यूनमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी आज आपको जो स्विच वर्ड दूंगी वो अपनी भी फैमिली के लिए यूज कर सकते हो, आपकी फैमिली आगे किसी और के लिए यूज कर सकती है, अब वो आप किसी और को भी आगे दे सकते हो। मान लो आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं उसके लिए, मेरा बच्चा चैंट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आप प्रॉक्सी चैंटिंग भी कर सकते हो। वो मेथड भी हम क्लास में आपको सिखाएंगे कि आप किसी के लिए प्रॉक्सी कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम बात करते हैं कॉमनली यूज स्विच वर्ड्स की। मैम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हो। अगर यहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पूछ सकते हो। सारिका मैम अनम्यूट कर देंगे अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया कि स्विच वर्ड है क्या। हम एक बार आप पूरा डिस्क्राइब कर लीजिए, देन फिर हम आगे कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अब जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको कुछ स्विच वर्ड आज देंगे, तो सबसे पहला स्विच वर्ड है रीच। इससे पहले आप लिख लीजिए, मैंने आपको कैंसिल भी दिया था, मैंने आपको डिलीट भी दिया था। CANCEL, कैंसिल वर्ड। जब आपने किसी चीज को नेगेटिविटी में से निकल के आपने पॉजिटिविटी में से आना है, तो आप उसके लिए कैंसिल यूज कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा वर्ड मैंने आपको स्विच वर्ड दिया था डिलीट, DELETE। मैंने आपको बोला ना, हम क्लास में जब बात करते तो बहुत कुछ ऐसा दे देते जो हमारे शायद उस दिन कोर्स कंटेंट में नहीं था, शायद उस दिन हमने नहीं भी देना था, पर बात करते करते बहुत सारी चीजें निकल आती है, तो थोड़ा अटेंटिव होकर बैठिए। अब आप कैंसिल और डिलीट को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। तो रीच एक ऐसा स्विच वर्ड है जो बच्चे भी यूज करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, छोटे छोटे बच्चे भी इस स्विच वर्ड को यूज करते हैं और बहुत इफेक्टिव है। ये आपको कब काम आएगा, जब आपकी कोई चीज गुम जाती है। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, हम कोई पेपर्स रख के, इंपॉर्टेंट पेपर्स रख के भूल जाते हैं, चाबियां रख के भूल जाते हैं, ये तो बहुत कॉमन है। चाबियां तो हम बहुत बार रख के भूल जाते हैं, मेरे साथ तो बहुत रेगुलरली होता है। ऐसे केस में मैं रीच यूज करती हूँ। आपने कुछ पढ़ा था, कल आपका एग्जाम है, आज आपने कुछ पढ़ा था, पर जब आप एग्जाम में गए तो भूल गए कि यार ये कैसा था, उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो उस टाइम आप चुपचाप से अपने मन में रीच चैंट करेंगे, तो आपने जो पढ़ा था वो आपको याद आ जाएगा। मतलब कोई भी चीज जो आपने, आपको पता थी पर अभी इस टाइम आपके दिमाग में नहीं चल रही, तो उसको आप रिकॉल करने के लिए, उस चीज को फाइंड करने के लिए आप रीच यूज कर सकते हो। चाबियां गुम गई, पेपर्स गुम गए, आप कुछ भूल गए हैं, तो आप रीच यूज करेंगे। आपने कुछ पढ़ा था, आपको याद नहीं आ रहा, तो आप रीच यूज करेंगे। अब रीच, अगर आपका कोई बंदा भी खो गया है ना, तो भी आप रीच यूज करेंगे, बहुत सारे केसेस में बंदे वापस आ जाते हैं। अगेन अगर वो बहुत ज्यादा पुरानी चीज है, आपको उसको कई महीने हो गए, कई साल हो गए, उसको शायद टाइम लग सकता है, पर जो चीज रिसेंटली गुम हुई है, रिसेंटली मिसप्लेस हुई है, वो आपको जल्दी मिल जाती है। और ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को दिया है ये स्विच वर्ड, बच्चों ने बहुत यूज किया है, बहुत खुश है, इसके हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट रहे हैं। नेक्स्ट इज चिजल, CHISEL, चिजल। एक सुंदर बॉडी, एक स्लिम ट्रिम बॉडी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो आप थोड़ा स्लिम ट्रिम दिखना चाहो, तो आप चिजल यूज कर सकते हो। स्विवल, अब ये स्विवल एक ऐसा ऐसा स्विच वर्ड है
जो आती नहीं और जाती नहीं वाले इश्यूज में बहुत काम आता है। आती नहीं और जाती नहीं वाले इश्यूज ऐसे हैं कि जैसे आजकल मौसम बहुत खराब हो गया है, डायरिया होता है, पानी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आप वॉशरूम में बैठे हो, बहुत जोर लगा रहे हो, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, आ नहीं रही है, आपको डायरिया हो गया, जा नहीं रही है, तो ऐसे केसेस केसेस में आप स्विवल यूज कर सकते हो, SWIVEL, स्विवल। ये बहुत इफेक्टिव स्विच वर्ड है। अभी 3-4 दिन पहले मेरे बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई थी, तो मैंने भी उसको यूज किया। नॉर्मली हम स्विच वर्ड्स क्या करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम कैसे इनको लिख सकते हैं, कैसे इनको चैंट करते हैं। पर अगर जैसे ये एक पर्टिकुलर कंसर्न है, जैसे अगर आपने स्लिम ट्रिम होना है तो आप टमी के ऊपर चिजल लिख सकते हो। जैसे अब आपका स्टमक अपसेट है तो आप टमी के ऊपर स्विवल लिख सकते हो। आपने हमेशा ब्लू पेन यूज करना है, ब्लू इसलिए क्योंकि ब्लू न्यूट्रल कलर है। ग्रीन आपको किसी चीज को प्रोग्रेस करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसको एनहांस करेगा, उसको और एनलार्ज करेगा, उसको और बढ़ाएगा। ब्लू जो है वो न्यूट्रल है, तो हम ब्लू कलर यूज करेंगे जब भी हमने कोई स्विच वर्ड हमने लिखना होगा। तो जब भी हम स्विच वर्ड लिखेंगे हम अपने लेफ्ट रिस्ट पे लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हमारा रिसीवर हाथ होता है, रिसीविंग हैंड। हम यूनिवर्स से रिसीव करते हैं, राइट को हम गिवर बोलते हैं, लेफ्ट हमारा रिसीवर है। तो जब भी आपने कोई चीज रिसीव करनी है तो आप लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट रिस्ट पे आप लिखेंगे विद ब्लू पेन। तो आप स्विवल यहां भी लिख सकते हो, आप स्विवल अपनी टमी पे भी लिख सकते हो, आप जो चिजल है यहां पे भी लिख सकते हो, अपनी टमी पे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट स्विच वर्ड है स्मॉर्गासबॉर्ड। आप अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, फॉर स्लिम मैम लिखा हुआ है चिजल, प्रकाश मखीजा जी चिजल लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टाइगर श्रॉफ को फॉलो करते होंगे। आप कभी टाइगर श्रॉफ का इंस्टा हैंडल देखना, वो भी स्विच वर्ड्स यूज करता है, और स्मॉर्गासबॉर्ड तो बहुत ही यूज करता है वो। आप क्योंकि ये हम सबको अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हम सबको है कि हमारे पास लाइफ में आता रहे, कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले टू राइज, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा जाए, टू शाइन, है ना। तो आप वहां यूज कर सकते हो स्मॉर्गासबॉर्ड। स्पेलिंग दी हुआ है SMORGASBORD। एवरीथिंग इज गिवन ऑन द स्क्रीन, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब है लव। मैम ने बोला था किसी के साथ कोल्ड वॉर होती है तो आप टुगेदर यूज कर सकते हो। अब आपने अपना किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है, माँ बेटे का रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप, बहनों का रिलेशनशिप, वहां हम यूज करेंगे लव, LOVE। देखिए ये सारे इंग्लिश के नॉर्मल वर्ड्स हैं, पर ये सिद्ध हो गए हैं, और जब आप इनको एज स्विच वर्ड यूज करोगे विद इंटेंशन, विद फेथ, तो ये आपको पावर देंगे, ये आपके साथ डिफरेंटली वर्क करेंगे। तो जहां आपने प्यार बढ़ाना है, आपको लग रहा है कोई इशू चल रहा है, तो वहां पे आप लव यूज करेंगे। आप चाहते हो कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करे, आपके प्यार को एक्सेप्ट करे, आप लव यूज करेंगे। कैंसिल मैंने आपको बताया कि आपने नेगेटिविटी को खत्म करना है, किसी चीज को, कोई ऑनगोइंग फेज को खत्म करना है। इस टाइम मेरी जो सिचुएशन चल रही है, मेरी जो कंडीशन चल रही है, मैं आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, बहुत खराब चल रही है, मुझे ये कंडीशन को आई हैव टू पुट एन एंड टू इट, तो मैं कैंसिल यूज करूंगी। हमारी लाइफ में मिरेकल सबको चाहिए कि भाई मेरे साथ रोज एक नया करिश्मा हो। तो डिवाइन, डिवाइन क्या है? यूनिवर्स से आप हेल्प ले रहे हो, यूनिवर्स को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कुछ करिश्मा हो। तो मैम ने टुगेदर डिवाइन आपको बताया था, आप टुगेदर डिवाइन भी कर सकते हो, ओनली टुगेदर भी कर सकते हो, ओनली डिवाइन भी कर सकते हो। मैम नेक्स्ट स्लाइड। टुगेदर, ये है मास्टर स्विच वर्ड फॉर एवरीथिंग। अगर आपको इतने स्विच वर्ड मैंने दिए हैं, आपको कुछ नहीं याद रहा, बस सिर्फ टुगेदर याद रखिए। टुगेदर मतलब सबको इकट्ठा करना, तो ये आप टुगेदर याद रखिए। अब जब स्विच वर्ड्स हैं, ये यूनिवर्स को किसने इंट्रोड्यूस कराए थे? ये थे जेम्स टी मैंगन करके थे एक, ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाए थे। और जो फर्स्ट उन्होंने स्विच वर्ड यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस कराए थे वो 40 थे। और उनमें से जो टॉप स्विच वर्ड है, टॉप मोस्ट स्विच वर्ड है, जिसको वो मास्टर स्विच वर्ड कह रहे हैं, कहते हैं वो है टुगेदर। अब उनके बाद शून्य नीरव आए, उनके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं, तो रोज नए स्विच वर्ड्स पैदा होते जा रहे हैं। इनफैक्ट जब हम क्लास करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, आप खुद से भी स्विच वर्ड्स बना सकते हो। जो डेटाबेस तो आपको देंगे ही देंगे, पर आप खुद से भी अपने लिए स्विच वर्ड्स बना सकते हो। हाफ वे, हाफ वे हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी ट्रैफिक में स्टक हो जाते हैं, जब हमने एक लॉन्ग जर्नी को छोटा करना है। कभी कभी होता है कि बहुत टायरिंग लगता है, जर्नी बहुत लंबी लगती है हमारे को, तो अब अगर हम हाफ वे चैंट करेंगे, वो जर्नी हमको प्लेजेंट लगने लग जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। मैं जब दिल्ली में रहती थी, मैंने दिल्ली में जो द्वारका वाला फ्लाईओवर वो बिल्कुल ही बॉटल नेक हो जाता था शाम को, इस टाइम खास तौर पे, या सुबह अर्ली मॉर्निंग जब ये 9 बजे का टाइम होता था ऑफिस का, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम्स लग जाते थे। तो मैं हमेशा वहां पे
जब भी मैं उस तरफ जाती थी मैं हाफ वे यूज करती थी। और आप मानोगे नहीं कि जितना मर्जी लंबा ट्रैफिक जाम हो वो मूव करना शुरू हो जाता था, ट्रैफिक मूव करना शुरू हो जाता था। तो अगर आप किसी ट्रैफिक में स्टक हो गए हो, फंस गए हो, आप वहां से निकलना चाहते हो, तब आप हाफ वे यूज करेंगे। केयर, केयर हम तब यूज करते हैं, आप कहते हो ना आई केयर फॉर यू, ये नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, पर जब मैं केयर यूज करूंगी तो मैं किसी चीज को रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए, उसको अपने दिमाग में रिटेन करने के लिए, ठीक है, अपने दिमाग में बिठाने के लिए यूज करूंगी। ये जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो आप उनके हाथ पे केयर लिखोगे, जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उसको रिटेन कर सकते हैं अपने लिए। कल एग्जाम है, आज उन्होंने पढ़ा है तो उनको अच्छे से समझ आ जाए, वो उनके दिमाग में बैठ जाए, तब आप केयर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है लव। लव 2 बार आ गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ थोड़ा ज्यादा हो गई है। जनरेट, रेडिएट, एक्सपीरियंस, लव, एक्सेप्टेंस, सेम मीनिंग इसका सेम है, सिचुएशन इसकी सेम है। आप इसको हर कंडीशन में यूज कर सकते हैं जहां पे आपका प्यार इन्वॉल्व है, जहां आप अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, आपको प्यार चाहिए, आप दूसरों को प्यार देना चाहते हो, आप सामने वाले को चाहते हो कि वो आपके प्यार को एक्सेप्ट करे, आपका लव वहां यूज हो जाएगा। काउंट, पैसे की बात करें, आप चाहते हो कि मेरे पास और पैसा आए, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली पैसों को काउंट ही करते हैं। तो काउंट भी जो है आपका एक स्विच वर्ड है, पैसों के लिए यूज होता है। किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, आप स्मोकिंग खत्म करना चाहते हो, इस हैबिट को खत्म करना चाहते हो, तो आप काउंट यूज कर सकते हो। सारिका मैम स्लाइड। तो आप काउंट अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, खुद के लिए भी यूज कर सकते हो, आप पैसे गिनने के लिए भी कर सकते हो, आप स्मोकिंग को क्विट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। अभी ये हमारा कोर्स आ रहा है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th जून, और ये 6 डेज का कोर्स है जिसमें आपको पूरा स्विच वर्ड्स के बारे में बताया जाएगा। स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे प्रॉक्सी चैंटिंग कर सकते हैं, कैसे हम उनको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जब हम अवेलेबल नहीं है, जब हम चैंट नहीं कर पाते, तो स्विच वर्ड्स हमारे लिए कैसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते या उनको टाइम नहीं मिल पाता कि वो स्विच वर्ड्स चैंट करें, तो ऐसे टाइम में वो कैसे स्विच वर्ड्स को अपने लिए यूज कर सकते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है बट फिर भी स्विच वर्ड्स उनके लिए ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको ये सिखाया जाएगा, आपको एनर्जी सर्कल्स बनाने सिखाए जाएंगे। अगर आप एनर्जी सर्कल्स नहीं बना सकते तो आपको और कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हो वो भी सिखाया जाएगा। इसके अलावा स्विच वर्ड्स किन किन तरह से आप यूज कर सकते हो, जैसे आज मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं। एक है कि आप चैंट करके, बोल के, बार बार चैंट करके, मंत्र जैसे चैंट करते हो वैसे आप कर सकते हो। दूसरा मेथड है कि आप लिख के कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप स्विच वर्ड्स को यूज करने के, जो आपको क्लास में बताए जाएंगे, वो भी बहुत ईजी हैं। आपको क्लास में हैप्पी ऑटो बनाना सिखाया जाएगा, आपको क्लास में वेल्थ मल्टीप्लायर बॉक्स बनाना सिखाया जाएगा कि कैसे आप वेल्थ को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, वो बॉक्स बनाना सिखाया जाएगा आपको। मैम नेक्स्ट स्लाइड। मैम हम एक बार जो है शेयर कर लेते हैं क्लास के बारे में आपकी, हाँ जो ये जी सर। सिचुएट मास्टर क्लास के बारे में है ना, थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं जिससे कि लोगों को। लेकिन पीडीएफ है ना आप मैम, सब लोग डिटेल से। एंड तक बने जरूर रहिएगा। अभी सारिका मैम आप पीडीएफ ओपन कर लीजिए। मीनवाइल क्लास कब स्टार्ट हो रही है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, अभी सिमरनप्रीत मैम आपको सारा ब्रीफ देंगी। लेकिन आप लोग एंड तक बने जरूर रहिएगा, क्योंकि आज मैम कोशिश जरूर करेंगी, मैम जुड़ी हैं तो, कि आप लोगों से लाइव अभी इंटरेक्शन करें। अभी तो मैम थोड़ा सा और पढ़ाएंगी भी, उसके बाद मैम हम कोशिश करेंगी कि आपसे इंटरेक्ट करें, आपकी प्रॉब्लम के बेसिस पे आपको स्विच वर्ड भी दें। सारिका जी आप अब होस्ट हैं, प्लीज आप शेयर कर दीजिए कि क्या पीडीएफ है। सारिका सिमरन मैम जरूर एक्सप्लेन करेंगी कि क्या है। कोर्स आ रहा है 14th जून से, एनर्जी एक्सचेंज कंपेयर टू आपको क्या क्या मिलने वाला है। नो ब्रेनर कोर्स, पीडीएफ भी मिलेगा, 1 साल के लिए रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आईएसओ अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है आप लोगों को, वो भी मिलेगा। आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इवन आप चलते फिरते किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे सकते हैं। ओवर टू यू सारिका मैम एंड सिमरन मैम, बता देते हैं जी, सब लोगों को कि कोर्स के कंटेंट में क्या क्या है। थैंक यू सुरभि मैम। सबसे पहले सुरभि मैम का थैंक यू बोलूंगी जो इतने अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आई, जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आई हैं मैम, जिससे कि हम अपनी लाइफ को इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हमारा जो वेबिनार है स्विच वर्ड्स मास्टर क्लासेस,
ट्रांसफॉर्म योर रियलिटी विद द पावर ऑफ वर्ड्स। ये हमारा शुरू हो रहा है कोर्स 14 जून से। 6:30 PM इसका टाइम रहेगा, और मैम ने बहुत ही मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज रखा हुआ है 2100, राइट। तो ये 6 डे का एक्सक्लूसिव कोर्स है जो मैम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम साइंस एंड वाइब्रेशन बिहाइंड स्विच वर्ड्स, पावरफुल कोर्स फॉर मनी, हीलिंग, सक्सेस एंड रिलेशनशिप्स, डेली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को कैसे हम करेंगे, और बोनस टिप भी आपको मिलेगा कि हम इस मैनिफेस्टेशन को एम्पलीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है कंडक्ट किया जाएगा सिमरनप्रीत कौर मैम के द्वारा, जो कि सुरभि मैम के संग एसोसिएट है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये आप लोग प्लीज सब लोग आइए। मैम बहुत अच्छा समझा रहे हैं इन चीजों को, स्विच वर्ड्स को कितना इजीली, अभी तक जितना मैम ने पढ़ाया है हमको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है सारा, जबकि जो हम अपने लिए, अपने फैमिली के लिए इन वर्ड्स का यूज करके बहुत इजीली अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप लोग आइए। डेफिनेटली आपको इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैडम इसमें थोड़ा सा हम शेयर करूंगी मैं आपको कि किस तरह से हमारा ये। मैडम प्लीज आप ब्रीफ कर दीजिए, डे 1 डे 2 में जो भी आपके 6 डेज का कोर्सेस है उसमें आप किस तरह से डिटेल क्या पढ़ाएंगे। डे 1 में हम बात करेंगे स्विच वर्ड्स क्या है और आपके लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, उन स्विच वर्ड्स को आप कैसे यूज कर सकते हो, वो एफर्मेशन से कैसे डिफरेंट है, और स्विच फ्रेजेस या स्विच पेयर्स क्या होते हैं, हम ये बात करेंगे डे 1 में। मैम नेक्स्ट स्लाइड। डे 2 में हम पूरा लिस्ट देना शुरू करेंगे। यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, ओपन स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, पूरी उनकी लिस्ट एक्सप्लेन की जाएगी विद द एक्सप्लेनेशन। जैसे आज मैंने आपको बताया लव को आप कहाँ यूज कर सकते हो, केयर को आप कहाँ यूज कर सकते हो, तो ये आपको लिस्ट में बताया जाएगा। पूरा ये लिस्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। डे 3 में अगेन ये लिस्ट कंटिन्यू होगी क्योंकि बहुत बड़ा डेटाबेस है, सारे सारे स्विच वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। तो ये आपको डे 3 में भी हम ओपन स्विच वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। डे 4 में हम आपको कॉमनली यूज स्विच पेयर्स देंगे। जैसे मैम ने टुगेदर डिवाइन आपको एक स्विच पेयर बताया, ऐसे बहुत सारे स्विच पेयर्स हैं। आप रिलेशनशिप के लिए, पैसे के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, सेल्स के लिए, लोगों को मेड नहीं मिलती, मेड के लिए भी, इन सब चीजों के लिए आपको रेडी टू यूज स्विच फ्रेजेस मिलेंगे। यहाँ पे आपको हीलिंग कोड्स भी बताए जाएंगे, सिर्फ स्विच वर्ड्स नहीं, आपको नंबर्स भी, हीलिंग कोड्स भी बताए जाएंगे कि आप कहाँ कहाँ कौन सा नंबर यूज कर सकते हो। उसके बाद डे 5 में हम हैप्पी वाटर बनाएंगे, आपको एनर्जी सर्कल बनाने सिखाए जाएंगे। अगर आप एनर्जी सर्कल नहीं बना सकते तो दूसरा मेथड क्या है, आपको वो सिखाया जाएगा। आपको वेल्थ मल्टीप्लायर बॉक्स बनाना सिखाया जाएगा। प्रॉक्सी चैंटिंग किसी दूसरे के लिए आप कैसे कर सकते हो वो है। वाटर आपने कैसे चार्ज करना है, 3 फिंगर से आपने कैसे चार्ज करना है, ये आपको डे 5 में एक्सप्लेन किया जाएगा। डे 6 में मैंने आपको बताया कि आपको रेडी टू यूज स्विच वर्ड्स दिए जाएंगे, आपके साथ रेडी टू यूज एनर्जी सर्कल्स भी शेयर किए जाएंगे। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई पर्सनल कंसर्न्स होंगे जिसके लिए आपको स्विच वर्ड चाहिए, वो हम डे 6 में कवर कर लेंगे। ये हमारा 6 डेज का कोर्स है। और इसके बाद आपको और स्विच वर्ड में और कोई एडवांस कोर्स करने की किसी चीज की जरूरत नहीं। उसके बाद आपको नेट पे कहीं पे भी मिल रहे हैं स्विच वर्ड्स, आप उनको यूज कर सकते हैं, पर मैं वही बोलूंगी आपको वो वेरीफाई करके यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आज के जमाने में पोस्ट कोविड एवरीबडी इज अ स्विच वर्ड प्रैक्टिशनर, एवरीबडी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर, सब बहुत हो चुके हैं। पर उनमें से बहुत कम ही ऐसे हैं जो जो मैं आपको बोलूंगी रिलायबल हैं, जिनके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बट अगेन आपका फेथ है तो कोई भी तरह की चीज आपके लिए काम कर सकती है। तो जब आप ये कोर्स पे आएंगे, मैं आपको पूरा कंप्लीट डेटाबेस जो मेरे पास है, जिनसे मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने जिनसे सीखा है, शी इज अ लेडी फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, तो उनसे मैंने जो सीखा है पूरा डेटाबेस मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और इनफैक्ट और भी जो आजकल नए आ रहे हैं तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो पर्सनल कंसर्न्स होंगे, आपका कोई इशू होगा जिसको आप चाहते हो कि आपको उसके लिए स्विच वर्ड दिया जाए, वो भी आपके लिए किया जाएगा। थैंक यू मैडम, आपने इसमें पूरा ही टोटल सारा कुछ कवर कर लिया है। तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होगा हम सभी के लिए। तो आई थिंक हम सबको ये कोर्स जरूर मैडम का ये ज्वाइन करना चाहिए। मैडम पीपीटी शेयर करूं। हाँ जी। ओके मैम। जिन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं, मेरे को ये पीपीटी फिनिश कर लेने दीजिए, उसके बाद आपके सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। आप भी किसी और का भी क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हैं। मैम ने पूछा डिलीट, प्रगति मैम, डिलीट जो है जब आप किसी थॉट को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट क्या करते हो आप, इरेज करते हो, खत्म करते हो, सिंपल मीनिंग है डिलीट। तो जहां आपने किसी थॉट को खत्म करना है, जहां आपने किसी सिचुएशन को एंड करना है, वहां पे आप डिलीट यूज कर सकते हैं। तो हम मेरिकल्स तक पहुंच गए थे।
टुगेदर वाली बात भी होगी। अब आगे हम करेंगे कर्व। किसी ने ब्यूटी के लिए पूछा था मुझे, अभी किसी ने पूछा है कि आपको स्लिम होना है, तो उसके लिए आप कर्व भी यूज कर सकते हो। अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कर्व यूज कर सकते हो आप। अगर आपने किसी चीज को ब्यूटीफुल करना है तब भी आप कर्व यूज कर सकते हो। काफी सारे लोग जो होते हैं स्कल्पचरिस्ट, जो स्कल्पचरिस्ट होते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं, पत्थर को घड़ते हैं, तराशते हैं, तो वो चिजल को यूज कर सकते हैं, वो कर्व को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लाना। तो अगर आप चाहते हो यूनिवर्स आपके लिए कोई चीज लेके आए, आप यूनिवर्स से कोई चीज मांग रहे हो, तो ऐसी हालत में आप ब्रिंग स्विच वर्ड को चैंट कर सकते हो। ट्रस्ट। अपने अगर आपके चक्रास, आपको लग रहा है बैलेंस नहीं है, कोई चक्रा हिला हुआ है, ठीक नहीं है, तो उनको आप बैलेंस करने के लिए आप ट्रस्ट यूज कर सकते हो। गिव। गिव का इंग्लिश में मतलब है किसी चीज को देना। पर अगर हम स्विच वर्ड के हिसाब से देखें तो गिव का मतलब है आपने कोई चीज सेल करना, कोई चीज बेचना। जब आप कोई चीज सेल करना चाहते हो तो आप गिव को यूज कर सकते हो। आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो तब भी आप गिव, जो स्विच वर्ड है गिव, GIVE, इसको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट गेस। गेस व्हाट, ये तो नॉर्मल वर्ड है ना। पर अगर आप इसको स्विच वर्ड के तौर पे यूज करोगे तो जो हमारा प्रोक्रास्टिनेशन वाला होता है कि मैं आज नहीं, मैं कल कर लूंगी, मैं फिर कर लूंगी, ऐसी वाली कंडीशन को अगर आपने खत्म करना है तो आप गेस को यूज कर सकते हो। किसी चीज को एनालाइज करने के लिए, कहीं पे आपने वेटिंग खत्म करना है, जो आपकी वेट चल रही है, जो आपका इंतजार चल रहा है, उस पीरियड को खत्म करना है, तो आप गेस को यूज कर सकते हो। नमस्ते। अब देखो, नमस्ते हमारा इंग्लिश का वर्ड नहीं है, नमस्ते हमारा हिंदी का वर्ड है, बट ये भी हम यूज कर रहे हैं एज अ स्विच वर्ड। कब चाहिए? जब हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और उनसे भी अपने लिए रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, दिल से रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं। स्मॉर्गास्पॉड दोबारा आ गया है। ये आपकी वेराइटी, आप लाइफ में चाहते हो कि बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल चीजें हैं, एक चीज की वैरायटी हो आपके पास, है ना, अपॉर्चुनिटीज की वैरायटी हो, आप उनमें से चुन सको कि इनमें से मेरे लिए कौन सी अच्छी चीज है, तब आप स्मॉर्गास्पॉड यूज करोगे। यस। बच्चे देखा ना, जब करते हैं कोई चीज अचीव करते हैं तो बहुत जोर से बोलते हैं यस, है ना। तो वो जो यस है आपकी हेजिटेशन को खत्म करने के लिए। मैंने आज बताया था मेरे मदर लॉ इज ऑल्सो अटेंडिंग दिस सेशन, तो मैंने भी यस चैंट किया था कि मैं हेजिटेट ना करूं उनके सामने। सास तो सास ही है, बहू बहू ही है, तो मुझे लगा कि मैं उनके सामने थोड़ा घबरा ना जाऊं, तो मैंने भी आज सेशन शुरू करने से पहले यस चैंट किया था। ठीक है, जस्ट डू इट, जो है आप कर दो, बस बिना किसी की परवाह किए आप कर दो। तब हम यूज करेंगे यस। जब आपको एनर्जी चाहिए तब हम यूज करेंगे यस, क्योंकि यस वर्ड को बोलने में ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो अगर मेरा मोराल डाउन है, मैं जैसे यस बोलूंगी अपने आप मेरा मोराल अप हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगी। अब सुरभि मैम बोल रहे थे कि वो टुगेदर यूज करते हैं। मैं कहूंगी कि मैं जो यूज करती हूँ वो डिवाइन ऑर्डर है। मैं कहीं पे भी फंस जाऊं, मेरे साथ कितना बड़ा सा बड़ा इशू हो जाए, मैं डिवाइन ऑर्डर चैंट करती हूँ। ये आपकी जो चीजें बिखरी होती है उनको इकट्ठा करता है, आपको काम करने में हेल्प करता है। अगर आप किसी क्योस में फंस गए, आपके आसपास तूफान मचा, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ऐसी वाली कंडीशन में से निकलने के लिए आपको डिवाइन ऑर्डर बहुत हेल्प करता है। ठीक। ये एक तरह से स्विच फ्रेज है, क्योंकि इसमें दो वर्ड्स हैं आपके। तो जब आप कहीं फंस जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हर थोड़े टाइम बाद जिनकी पोस्टिंग आ जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, और उनको लगता है मुझे हर बार घर पैक करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ऐसे में अगर आप डिवाइन ऑर्डर चैट करेंगे, आपका घर पैक करने में आपको आसानी होगी। आपकी कबर्ड्स में, अलमारियों में क्लटर हो रखा है, बहुत तूफान मचा हुआ है, चीजें ऊपर उथल पुथल हो रखी हैं, तो जब आप उनको सेटिंग करोगे तब आप डिवाइन ऑर्डर चैट करते रहो, चीजें बहुत अच्छे से सेट रहेंगी। इनफैक्ट मैं अपनी सारी कबर्ड्स के बाहर डिवाइन ऑर्डर लिख देती हूँ और फिर एनर्जी सर्कल बना देती हूँ, तो वो चीजें जो अंदर है तरतीब से लगी रहती हैं। खास तौर पे आपके बच्चे जब वो कोई चीज कर रहे होते हैं तो वो हिलाते हैं, एक कपड़ा निकालते हैं, 10 गिरा देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो ठीक ठाक से रहें, आप उनको चैट करना सिखाएं, डिवाइन ऑर्डर चैट करना सिखाएं, उनकी कबर्ड्स पे आप अंदर आप डिवाइन ऑर्डर लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्विच वर्ड्स। मैंने आपके साथ कुछ स्विच वर्ड शेयर किए हैं जो आप अभी से किसी के लिए भी बिना किसी हेजिटेशन के आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू आप मैम। जिन्होंने अपना अपना हाँ जी मैम। मैम आपने छोटी छोटी चीजों के लिए इतने अच्छे से स्विच वर्ड्स बताया ना, वेरी हैप्पी कि छोटी छोटी हमारी लाइफ में जो डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनका भी हम यहाँ पे यूज करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो प्लीज नाउ इंस्ट्रक्शन टाइम। तो आप लोग सभी जो है अपने कैमरे जो है ऑन कर लीजिए, और अपना जिसको भी पूछना है कृपया अपना डिजिटल हैंड रेज कर लीजिए। राइट। तो हम और एंड तक बने रहिए, शायद एंड तक मैम और कुछ भी देना चाहेंगे हमें। ओके तो मैम। मैम, जिन्होंने चैट में क्वेश्चन लिखे हैं, पहले मैं उनके कर देती हूँ आंसर। किसी ने पूछा है, स्लिम के लिए पूछा था, प्रकाश मखीजा जी ने। स्लिम के लिए ऑलरेडी आपको कर्व दे दिया है, चिजल दे दिया है।
रश्मि मैम पूछते हैं किसी पर्सन की अपनी लाइफ में एंट्री बैन करनी हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, हमारा जो ये इस जिंदगी में आए हैं अपने पुराने कर्मों के कारण आए हैं। जो लोग हमारी लाइफ में आ रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म के कारण आ रहे हैं। तो जिनसे हमारा लेना देना है वो तो हमारी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। जिन्होंने हमें लेसन सिखाना है, जिन्होंने हमसे कुछ लेना है, वो तो आएंगे ही आएंगे। पर आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, पीसफुली सब कुछ ठीक हो जाए, तो उसके लिए प्लीज आप डिवाइन ऑर्डर चैंट कीजिए। डिवाइन ऑर्डर का एक सिंपल मीनिंग ये भी है कि मैंने आप अपने आप को सरेंडर कर दिया। किसको सरेंडर कर दिया? डिवाइन को, भगवान को, यूनिवर्स को। जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो ना भगवान के पास, तो भगवान कहता है कि मैं, आप छोड़ दो, अब सारा कुछ मैं लुक आफ्टर करूंगा। ठीक है? जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन आ गया है जो आपको बहुत खराब कर रहा है, आपको बहुत इश्यूज हो रहे हैं, बस आप वहां चुपचाप से डिवाइन ऑर्डर चैंट कीजिए। आज नहीं तो कल चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। पर ऑफ कोर्स उसने जो आपको लेसन देने हैं, उसने जो आपसे लेना देना है, वो तो आपका जो है ना कर्मा बैगेज है, वो तो क्लियर होना ही होना है। ओके नेक्स्ट मैम, था। अब हम ले लेते हैं निहारिका मैडम को, ले लेते हैं स्पॉटलाइट में, है ना? हाँ जी। हेलो मैम। हेलो मैम मैम। मैं आज मैंने बहुत लेट से ज्वाइन किया है, 7:30 में ज्वाइन किया है। पहला 1 से 7 तक स्लॉट मुझे दिखाई नहीं मैम। एक बार आप प्लीज मुझे जल्दी जल्दी करके दिखा देंगे तो मैं स्क्रीनशॉट रख लेती हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। मैम ये मैं अभी कुछ लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं पूरी स्लाइड फिर से आपको दिखा दूंगी, जिससे सभी लोगों के लिए वो हो जाएगा, है ना? तो अभी मैं क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर मैं दिखा दूंगी, श्योर दिखा दूंगी। ओके, थैंक यू। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। पहले ये देख लेती हूँ, सबका अच्छा, क्वेश्चन भी सुन लेती हूँ। ओके 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 ओके। यहाँ पे मैम इन्होंने अनीता मैम पास। अनम्यूट कर लीजिए। हाय मैम, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम। मैम, अभी आपने चिजल वर्ड बोला था चैंटिंग के लिए, तो वो तो हम लेफ्ट हैंड पे नहीं लिखेंगे बिकॉज इट विल इंक्रीज। हमें राइट हैंड पे लिखना पड़ेगा क्या? मैम नहीं, हमने जो भी चीज, जिस चीज की हमने एनर्जी लेनी है, हम लेफ्ट पे ही लिखेंगे। हमने कुछ नहीं देना देना, इसमें आपके लेने देने का कुछ नहीं है, मतलब चिजल में। ठीक है? हमने इसकी एनर्जी रिसीव करनी है, तो हम हर चीज लेफ्ट हैंड पे ही लिखेंगे। ओके, मतलब चाहे हमें वेट लूज करना है तो भी हमें लेफ्ट हैंड पर ही लिखना है। हमने That's वेट लूज नहीं करना, हमने it. वेट रिड्यूस करना है। जब हम कोई चीज लूज करते हैं, मतलब वो चीज वापस हमारे पास आ जाएगी। मेरी चीज ओके खो गई है, मैं वेट को खोना चाहती हूँ, पर वो गुम होके कभी ना कभी मेरे पास वापस आ जाएगी, तो मुझे वेट रिड्यूस करना है, ओके, मुझे लूज नहीं मतलब करना। ये दीज आर द वर्ड्स वी हैव टू चूज। हाँ जी। पर ओके। अगेन मैम, आई से देखो, जैसे मैं भी बहुत सारी मोडालिटीज प्रैक्टिस करती हूँ, जिसका जुपिटर बहुत इफेक्टिव होगा, जिसका 3 नंबर होगा। जुपिटर एक्सपैंड करता है। मैं खुद 3 नंबर वाली हूँ, जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं पतली होकर फिर वापस थोड़ा बहुत तो आ ही जाती हूँ। पर अपना कंट्रोल रखने के लिए ऑफ कोर्स आई एम यूजिंग स्विच वर्ड्स। क्योंकि जुपिटर जो होता है एक्सपैंड करता है, वो आपकी नॉलेज को एक्सपैंड करेगा, वो आपकी बॉडी को एक्सपैंड करेगा। ठीक है? तो थोड़ा बहुत उनका भी इफेक्ट आता है, आपके स्टार्स का भी इफेक्ट आता है कि आपके वजन बढ़ने में। आई एम ऑल्सो 3 नंबर ना, दैट्स व्हाई। तो मैम बस लीव इट टू हिम, डिवाइन ऑर्डर, surrender Okay. yourself to him. Both the words I will chant. Divine order and chisel हाँ जी, हाँ जी, ऑल दी बेस्ट मैम। to reduce my weight. गुड Okay. गोइंग मैम, बहुत जल्दी पकड़ लिया आपने। Thank you. हाँ Thank जी। रोज मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग। गुड मैम इवनिंग रोज पीछे मैम। बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है। सॉरी। Is it fine now? यस Is it fine now? यस। Yeah. Hello, ma'am. Thank you so much for the wonderful session, first of all. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि मेरे फादर ने 2017 में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बट उसके बाद से ग्रेजुअली उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस रहा है एंड बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही एंड बहुत ज़्यादा लोन्स बढ़ गए, कुछ केसेस भी हुए विच वाज लाइक कुछ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल उसको रिलेटेड। सो मैं कुछ ऐसा वर्ड या कुछ बताइए जो कि हेल्प करे उनके बिजनेस में, क्योंकि डे बाय डे ऐसा हो रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती ही जा रही है। मैम इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर अभी एज ऑफ नाउ आप डिवाइन ऑर्डर उनके लिए चैट कीजिए आप।
अगर वो खुद प्लान करेंगे तो उनके लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी एनर्जी भी इनसे इन्वॉल्व हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। नहीं, एक्चुअली मैंने उनकी हेल्प करने के लिए मैंने ट्यूशन क्लासेस लेना स्टार्ट किया स्कूल के साथ ही, बट फिर भी उतना तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैम दैट्स हैव हाउ इट्स फेथ गोइंग रोज, ऑन। मैम हैव फेथ। आप देखो रोज क्या है, रोज कांटों के साथ होता है ना? हम फिर भी रोज प्लग करते हैं। डेफिनेटली। यू ऑलरेडी हैव सच पॉजिटिव एनर्जी विद यू, सो यू हैव द डिजायर टू हेल्प योर फादर। आई एम वेरी श्योर आप इस कंडीशन से भी निकल आएंगे। एंड जब आप डिवाइन ऑर्डर करें, आपने यूनिवर्स से हेल्प लिया, आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, भगवान मेरी और मेरी फैमिली की आप हेल्प करो, पक्का होगी, नॉट टू वरी। और अगर जब आप क्लास में आओगे तो हम बिजनेस वाले जो एनर्जी सर्कल्स है रेडी टू यूज, जो हम क्लास में शेयर करेंगे, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम, ऑल द बेस्ट टू यू। मैम। राधे राधे मैडम। राजेश मैम, सर पूछिए। राधे राधे मैडम। राधे राधे सर। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है मैडम, उसके लिए कुछ बोलो तो। हर बिजनेस में बैक 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 ही आ रहा हूँ, हर बिजनेस जिसमें भी मैंने लॉस लॉस ही किया है। तो वो कॉन्फिडेंस अब न्यू बिजनेस करना है तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कुछ। सर उसके लिए टुगेदर इज द मास्टर स्विच वर्ड फॉर यू, कॉन्फिडेंस के लिए। टुगेदर। टुगेदर जो मैंने आज शेयर किया है, हाँ। टुगेदर आपको इस कंडीशन में से बहुत अच्छे से निकालेगा। ठीक है? थैंक आप अपने आप को इकट्ठा करना चाहते हो, क्योंकि इस कंडीशन में आप भी बिखर गए हो, आप खुद बहुत सारी चीजें आपके साथ हो रही है, बंदा खुद बिखर जाता है। आपने अपनी एनर्जी इकट्ठी करनी है, आपका जो बिजनेस में जो लॉस हो रहा है आप चाहते हो कि वो वापस पॉजिटिवली इकट्ठा हो, तो उसके लिए आप टुगेदर चूज कीजिए। ये मास्टर स्विच वर्ड है, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। ओके, थैंक यू। और तो सर ये कभी कभी ना, डिवाइन। कभी कभी हमारी दशाएं भी ऐसी चल रही होती है कि वो पीरियड ऐसा आ जाता है कि लॉस होने का। और आप अपने घर की भी जरा सर चेक कीजिए, कभी कभी वास्तु के कारण भी हमारे ऐसे फर्क, ऐसे नहीं, इश्यूज आ जाते हैं वा, जैसे। वास्तु एडवाइजर तो मैं खुद हूँ ही। तो सर आप, मैं सर आप फिर कंसल्टिंग चार्ज मैंने आज तक किसी से नहीं लिया। बड़ौदा के अंदर कम से कम 2000 घर देख चुका हूँ। हाँ, ये इधर जो गरीब बच्चों को खाना खिलाते उसमें सबको बोल देता हूँ भाई पेमेंट इसमें डाल दो, मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है ना बिजनेस के लिए, वो नहीं आ रहा है बस। तो वो थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। सर वो अब अगर आप क्लास में आएंगे मैं आपको बहुत सारे एनर्जी सर्कल्स देने वाली हूँ, पर एज ऑफ नाउ आप ओके। टुगेदर करेंगे उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू, थैंक मैं यू। यही प्रार्थना करूंगी कि आपका बिजनेस ठीक चले, अच्छा चले, आप जैसे दूसरों की हेल्प करें आप करते रहें। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। प्रकृति मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाय मैम, थैंक यू। मैम, स्ट्रक मनी, किसी के पास पैसे दिए हुए हैं और वो वापस नहीं दे रहे हैं, उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में आप चैंट कर सकते हैं 858। ये हीलिंग कोड है, सीक्रेट कोड है 858। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम मैम। और जब भी मैम आप ये चैंट करें ना, हनुमान जी को जरूर प्रार्थना कीजिए। एक हनुमान जी का ऋण मोचक जो स्तोत्र होता है उसकी भी आप उसको भी आप करें। और जब आपने किसी से, सामने वाले से पैसे लेने हैं जिसको आपने दिया हुआ है, भगवान को ये भी प्रार्थना करें कि उसको इतना एफिशिएंट बनाओ, उसको इतना केपेबल बनाओ कि वो मेरा पैसा लौटा सके। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे की खुद की कंडीशन ठीक नहीं होती कि वो आपका पैसा लौटाना चाहता भी होगा तो भी नहीं कर पाता। तो आपने ये भी प्रे करना है कि भगवान उसकी कंडीशन आप फाइनेंशियली अच्छी कर दो ताकि वो मुझे मेरा पैसा लौटा दे। ठीक। और अगर ओके मैम। आपके पास उनकी फोटो है तो उसको देख के भी आप एनर्जी दे सकते हैं, नाम पता है तो उनको देख के आप एनर्जी दे सकते हैं। ओके मैम। थैंक यू मैम। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जिसको भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप अपना वीडियो ऑन करिए, तभी मैं आप सबको ले पाऊंगी। डॉक्टर अजीत देसाई जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आई थिंक होया है नहीं, सॉरी। कांता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मैम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कई बार क्या, जैसे मैरिड लाइफ में थोड़ा इशू हो या जैसे बातचीत नहीं होती है ज्यादा, तो जैसे जिस वजह से कई बार का जैसे डिप्रेशन या लो लाइफ कंडीशन आ जाती है बार बार। मतलब एक ही घर में रहते हुए भी जैसे रहने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कहीं चले जाएं। तो ऐसी कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं कवर, COVER, कवर। ओके, कवर।
ओके। मतलब ये आपको डिप्रेशन क्या और उससे रिलेटेड डिप्रेशन से। होता है, एंजाइटी होता है, क्या होता है आपको एग्जैक्टली exactly? हाँ, मतलब मेरे को डिप्रेशन होता है, मेरा मन नहीं लगता घर में, मतलब घर से बाहर मैं ठीक हूँ, घर में आते ही मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता मैम कभी कभी ना हमारी कुंडलियों में भी ऐसे ग्रह बैठे होते हैं जो हमारे को घर आके परेशान करते हैं, होता है कभी कभी। पर अगर आप कवर यूज करोगे आपको थोड़ा फर्क मिलेगा, है। बेटर कवर। फील करेगा। हाँ जी, कवर, और COVER, कवर। और मैम रिलेशनशिप के लिए जैसे हस्बैंड से ज्यादा अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप्स नहीं। मैम हमने लव की बात करी, हमने टुगेदर की बात करी, ये दोनों ही आपके रिलेशनशिप में काम करेंगे। और ठीक जब हम क्लास में आएंगे तो आप विद योर है। हस्बैंड। अच्छा। थैंक सत्येंद्र जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम मैं ये जानना चाहता था, एक्चुअली जॉब चेंजिंग करना चाहता हूँ और मेरे को ना HR वाला सबको कॉल कर रहा है लेकिन मेरे को कॉल नहीं कर रहा है, मेरे बारे में ही पूछ रहा है लेकिन मेरे को कॉल नहीं कर रहा है। तो मैं क्या मैम क्या चेंज करूँ मैम, कॉल आ जाए, मैं कॉल आ जॉब जाए? स्विच। सर हाँ डिवाइन ऑर्डर मेरे को कीजिए। कॉल देखो आ जाए। अगर वो कॉल नहीं कर रहा उसका भी कोई रीजन होगा जो यूनिवर्स जानता है। आप डिवाइन ऑर्डर चैंट कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये भी एक क्योस मचा हुआ है आपके आसपास, गदर मचा हुआ। आप कह रहे हो वो दूसरों को कॉल कर रहे हैं पर आपको नहीं कर रहे हैं, तो आपके आसपास गदर मचा हुआ क्योटिक सिचुएशन हो रखी मतलब है। मेरे बारे में मैं मेरे बारे में दूसरों को पूछ रहे हैं वो कि वो हाँ कैसा था। जी। एक्चुअली मैं वहीं से छोड़ के, अभी मेरे को 4 महीने हुए वहां से छोड़ के आए हुए। अभी मैं दोबारा वहीं स्विच, वहां पे वैकेंसी भी अभी फुल हुई नहीं है मेरी वाली, मैं वापस वहीं रिज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वो मेरे बारे में सबको पूछ रहे हैं, मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी जा रहा है लेकिन मेरे को वो कॉल नहीं कर रहे हैं। सर वो अभी चेक चेक करेंगे आपका, जो उन्होंने चेक करना है, वेरीफाई करना होगा, तो मे बी वो वही कर रहे हैं। आप इसके लिए डिवाइन ऑर्डर कीजिए। अगर आपको वापस वहां जाना होगा तो पक्का आप जाएंगे ही जाएंगे। आप डिवाइन ऑर्डर कीजिए क्योंकि वो सबसे आपके बारे में पूछ रहे हैं। कितनी बार आप मैम चाहते हो हाथ कि पे ये लिख के कंडीशन करवाएं? आपके लिए फेवरेबल हो जाए। जी मैम, जी मैम। तो वो मेरे प्लीज। को कॉल करें कि भाई आप आ जाओ ज्वाइन कर लो। मेरा कुछ सैलरी का इशू था, वो मैंने छोड़ा था। अभी मेरा वो सैलरी का इशू रिजॉल्व भी हो गया है, उन्होंने मतलब इंटरनल मेरी बात हुई कि वो सैलरी मेरे को उस पैकेज की दे देंगे वापस। सर आई विश यू ऑल दी बेस्ट। आप डिवाइन ऑर्डर चैंट कीजिए और आपको भगवान वहां भेज दे जहां आप जाना चाहते हैं। मतलब उस पे हाथ पे, हेलो, लेफ्ट रिस्ट पे लिखना है आपने। लेफ्ट रिस्ट पे लिखना है। और कितनी बार चेंज करना है मैम ये? आप इसको 28 टाइम्स चैंट कर सकते हैं, जितनी बार मर्जी कीजिए। स्विच वर्ड में कोई लिमिट नहीं है, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, ओके कभी भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू ओके वेरी थैंक मच यू मैम। सर। हम एक बार फिर से अपना कोर्स जो है शेयर कर लेते हैं ताकि सबको क्लियर जी हो जाए कि कब से आ रहा है, क्या है, क्या एनर्जी एक्सचेंज है। जी। मैम ये स्विचवर्ड का मास्टर क्लासेस कोर्स है और जो कि हम अपनी लाइफ को वर्ड्स की पावर के साथ कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो कि 14 जून 2025 से स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइम रहेगा 6:30 PM। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 2100 ओनली। ये 6 डेज का एक्सक्लूसिव कोर्स है जिसमें हम साइंस एंड वाइब्रेशन बिहाइंड स्विचवर्ड्स, पावरफुल कोर्स फॉर मनी हीलिंग सक्सेस एंड रिलेशनशिप, डेली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड ऑल्सो बोनस टिप्स रहेगा एम्पलीफाई मैनिफेस्टेशन के लिए। तो ये कोर्स हमें आ रहा है, 6 दिन का एक्सक्लूसिव कोर्स है जिसमें हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको इसका टाइम का एक्सेस भी मिलेगा, जो कि हमारी सिमरत मैम कौर मैम के द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा। मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल मैम बता दीजिए एक बार फिर से किस तरह से रहेगा। मैं आपको शेयर कर देती हूँ पीपीटी। ओके मैम प्लीज एक बार और डिस्क्राइब कर दीजिए किस हाँ तरह जी। से क्या क्या है। ये हमारा 6 डेज का कोर्स है जिसमें हम बात करेंगे स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे लिए क्या कर सकते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और इनको हमने कैसे यूज करना है, ये एफर्मेशन से कैसे डिफरेंट है, फिर स्विच वर्ड्स और स्विच फ्रेजेस में या स्विच पेयर्स में क्या डिफरेंस है, हम वो बात करेंगे। जैसे आपको मैंने डिवाइन ऑर्डर बताया, ये स्विच फ्रेज है, ये स्विच वर्ड नहीं, क्योंकि इसमें मोर देन वन वर्ड है। ठीक है मैम, नेक्स्ट स्लाइड।
डे 2 में हम बात करेंगे यूनिवर्सल और ओपन स्विच वर्ड्स की, क्योंकि अब जो आपको मैं स्विच वर्ड बता रही हूँ उसका पूरा बहुत बड़ा डेटाबेस है जो कि आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, पूरे स्विच वर्ड्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, ओपन स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। डे 2 एंड डे 3 में हम कवर करने वाले हैं पूरा डेटाबेस विद एक्सप्लेनेशन कि आपने लव कहाँ यूज करना है, केयर कहाँ यूज करना है, फाउंड कहाँ यूज करना है, काउंट कहाँ यूज करना है, नमस्ते, महात्मा गांधी, इमेजिन महात्मा गांधी भी एक स्विच वर्ड है, 58 भी एक स्विच वर्ड है। ये सारे आपने कब कहाँ यूज करने हैं ये हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे डे 2 एंड 3 में। उसके बाद हम कॉमनली यूज स्विच पेयर्स करेंगे, जैसे मैंने आपको डिवाइन ऑर्डर बताया, ऐसे बहुत सारे स्विच पेयर्स हैं जो हम कॉमनली यूज कर सकते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ के इश्यूज को हील करने के लिए, उनको आंसर करने के लिए, उनको देखने के लिए। आपको हीलिंग कोड दिए जाएंगे। डे 5 में हम हैप्पी वाटर बनाना सीखेंगे, एनर्जी सर्कल बनाना सीखेंगे। अगर आप एनर्जी सर्कल नहीं बना सकते तो दूसरा क्या मेथड है आपको ब्रॉडकास्टिंग के लिए, आपको वो सिखाया जाएगा। वेल्थ मल्टीप्लायर बॉक्स बनाना सिखाया जाएगा आपको। प्रॉक्सी चैंटिंग, मतलब आप किसी और के लिए चैंटिंग करना चाहते हो, स्विच वर्ड किसी और के लिए यूज करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। आप वाटर को कैसे यूज कर सकते हो, आपका 3 फिंगर्स चार्जिंग मेथड क्या है, ये सारा हम डे 5 में कवर करेंगे। डे 6 में अगेन आपको रेडी टू यूज एनर्जी सर्कल्स दिए जाएंगे। आपको आपको कुछ स्विच वर्ड स्विच पेयर्स बताए जाएंगे अलग अलग चीजों के लिए, जैसे आपकी गुड हेल्थ के लिए है, आपकी एडिक्शन, किसी को एडिक्शन है किसी चीज की उसके लिए है, जॉब प्रमोशन के लिए है, बिजनेस के लिए है, मेड्स का इशू जो है मेड्स के लिए है, आप अपने ऑफिस में आपको कुछ प्रॉब्लम है, जॉब चाहते हैं उसके लिए भी ये सारी चीजें वहां कवर की जाएंगी। तो ये हमारा 6 डेज का कोर्स है। इनफैक्ट लास्ट डे जो डे 6 होगा उसमें अगर आपका कोई पर्सनल कंसर्न है जिसके लिए आप स्विच वर्ड चाहते हो, हम वो भी उस दिन लेंगे, तो आपको वो भी बता दिए जाएंगे अगर आप अपने लिए पर्सनली को लेना चाहते हो। तो मैम हमने पूरा डिटेल आपको शेयर कर दिया है, तो जो भी आप इस कोर्स में आना चाहते हैं आपको यहाँ पे कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स के लिए और अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो मैं एक दो और लेना चाहूंगी, उसके बाद उसके बाद मैं 2-3 स्विच वर्ड और इनको ओके हीलिंग मैम, कोड और दूंगी जो ये यूज कर सकते हैं अपने लिए। श्योर मैम। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, मैडम लास्ट में जो है बोनस टिप देने वाली हैं। यस सर। हाँ डॉक्टर मैम। अजीज, हाँ जी। हाँ मैम, स्विच वर्ड हम मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं, अपनी आवाज में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वो अपने आसपास सारा दिन चलते रहने तो चलेंगे। हेडफोन से सुन सकते हैं? हेडफोन से सुन सकते हो, लैपटॉप पे ऑन करके पूरे घर में भी सुना सकते हो, स्पीकर पे चलेंगे, उसकी एनर्जी आएगी आपको। और मेंटल में अगर रिपीट कर दे तो वो भी कर मेंटली? सकते हो आप सर, इसका कोई वो नहीं है कि अगर आप ये नहीं कर सकते, कोई बंदिश नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप हाँ। पे आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं, मन में चुपचाप बैठे कैंसिल कैंसिल करना चाहते हो वो भी करेंगे आप। अभी अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो ड्राइविंग हाँ करते वक्त यहाँ पे माइंड में रिमाइंड बिल्कुल, कर। माइंड में कर लीजिए, अगर आपका दिल कर रहा है बोलने के लिए तो बोल लीजिए आप। ट्रैफिक को देख के आप नहीं, दीजिए हाफ वे, ट्रैफिक कैसा इज है कि पास। गाड़ी में सब कुछ रहते हैं तो सबके सामने हाँ पे बोलेंगे तो वो बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं, तो इससे अच्छा माइंड में। तो और अच्छी बात है ना, आप दूसरों को भी बताएं कि ये स्विच वर्ड्स हैं, इनका आपका भी बेनिफिट हो नहीं जाएगा, नहीं, वो मतलब कैसा उनको आप होता कह है, सकते हैं। नहीं फ्रेंड लोग होते हैं ना तो वो ये नहीं कर सकते, कोई तो बात नहीं, माइंड में आप कर सकते हैं। माइंड में कीजिए, मुंह बंद करके चुपचाप आराम से माइंड में कीजिए। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है। हाँ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। हाँ मैम, आप क्या बताने वाले थे बोनस टिप, वो प्लीज बता दीजिए सबको। बोनस टिप, बहुत सारे लोगों ने पूछा था गुड हेल्थ के लिए, तो गुड हेल्थ के लिए एक स्विच फ्रेज है कुंजिता पादम सरनम, ये मैं आपको मैसेज बॉक्स में भी डालने लगी हूँ, ये आप लिख लीजिए। किसी की भी हेल्थ का इशू है तो आप कुंजिता पादम सरनम जो है इसको चैट कर सकते हैं आप, मैं आपको ये इसमें लिख के दे रही हूँ। ये आ गया है, आप देखिए कुंजिता पादम सरनम। आप इसको मन ही मन में, कोई बीमार है उसके पास बैठ के भी आप चैंट कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, आप कुंजिता पादम यूज कर सकते हो हमेशा। इसके अलावा मैं आपको दे रही हूँ, आपने किसी ने फोकस के लिए पूछा था, फोकस के लिए है 10 हर्ट्ज, ये भी है, हम लोग हर्ट्ज यूज करते हैं, ये भी मैं आपको लिख के दे रही हूँ। फोकस के लिए 10 हर्ट्ज ग्रुप में ही लिखा, मैसेज बॉक्स में लिख के दे रही हूँ आपको। हम्म। बुक भाई। एच जेड है, इसको हम हर्ट्ज प्रोनाउंस करते हैं, 10 हर्ट्ज। टेन बुक हर्ट्ज आपका पेन किलर भी है, आपको कहीं दर्द हो रहा है तो भी आप, तब आप 10,000 हर्ट्ज यूज कर सकते हो। अगर आपने फोकस चाहिए तो आप 10 हर्ट्ज यूज कर सकते हो। अगर आपको पेन है तो मैं दोबारा लिख के दे रही हूँ आपको 10,000 हर्ट्ज, ये किसी भी तरह की पेन के लिए आप 10,000 हर्ट्ज यूज कर सकते हो। आपको माइग्रेन है, आपको कहीं पे भी बॉडी में एक हो रहा है तो 10,000 हर्ट्ज जो है हीलिंग कोड है, आप यूज कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट है, आप में से किसी ने पूछा था कि नेगेटिव ब्लैक मैजिक के लिए अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपके एरिया को कौन प्रोटेक्ट करता है, आपके एरिया एरिया को कौन लुक आफ्टर करता है रात को? गार्ड आता है ना। तो आप गार्ड यूज करिए फॉर योर ओन प्रोटेक्शन। आप घर से कहीं बाहर निकलते हैं, आपको लगता है मैं किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाना चाहता हूँ, या बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत सुंदर बन के जाते हो, सामने वाला वहां जाके पार्टी में बोलता है यार तू तो बहुत सुंदर लग रही है, और घर आते ही आप बीमार हो जाते हो। आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हो तो जब आप जा रहे हो पार्टी में तो अपना पहले ही लिख लिया गार्ड, लिख लिया GUARD गार्ड। गार्ड लिखे जाएंगे तो आप नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है। लास्ट अब जो मैं आपको देने वाली हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, जब आप जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ये भी मल्टीपल सिचुएशन में आपको आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लास में और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी, पर एज ऑफ मैं आपको बता रही हूँ 0.5 हर्ट्ज। आपको कहीं पेन है, किसी को थायराइड का इश्यू है, आप 0.5 हर्ट्ज यूज कर सकते हो। ये और म्यूट कर लीजिए, कहीं से आवाज आ रही है। ये और बहुत सारे केसेस में आप यूज कर सकते हो, पर एज ऑफ नाउ मैं आपको थायराइड के लिए बता रही हूँ, मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन के लिए बता रही हूँ। ठीक है। 0.5 हर्ट्ज, इसको आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने चैट करना है। गुड हेल्थ के लिए आपको बता दिया मैंने, जिन्होंने जिन्होंने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए पूछा उनको सबको बता दिया गया है कि टुगेदर आप यूज कर सकते हो, आप लव यूज कर सकते हो फॉर योर रिलेशनशिप। थैंक यू मैम, इस वेबिनार में इतने सारे स्विच वर्ड्स देने के लिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। चैट बॉक्स में काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, बट यू नो ना कि हम सबके क्वेश्चंस नहीं ले सकते हैं। मैडम और भी बहुत कुछ डाटाबेस शेयर करेंगे, तो आप लोग प्लीज सबके सब क्लास में आइए, ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीजें बताई जाएंगी, स्विच वर्ड्स बताए जाएंगे, मनी कोड्स, जो भी आपकी लाइफ के हर प्रॉब्लम से रिलेटेड तुपातली वहाँ पे बिर्याणी आपको येणार आहे सब कुछ मिलेगा। तो वेलकम, हमारे कोर्स में आइए प्लीज, है ना। तो इथे बेटर होय ते रहेगा। पैसे आहे होय ते अडे ते देतो इथे सॉरी। तासभर मायाची भांडलो आम्ही सकाळी। आम्ही चलिए पैसे मैम, घालतो म्हणलं नाही मिलते हैं नाही हम लोग तसं नाही, सभी। माझ्या पैशानं करायचं, दीदी माझ्या मैडम से पैशानं का तूप एक बार आणणार, और ले माझ्या लेते हैं। पैशानं यस बिर्याणी मैम। करायची। पुढच्या बुधवारी आता मी ते 250 रुपये घालतो। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, कौन है। हेलो मैम, थैंक यू मुझे चांस देने के लिए, बोलने के लिए। आपका क्लास बहुत अच्छा था। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में स्विच वर्ड सुना है। मैम एक तो मुझे ये बताइए, संडे को भी क्लास होगा? हेलो मैम, आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो, कोई है क्लास में? यस मैडम, यस, वेट 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 वेट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नो इश्यूज नो इश्यूज। मैं म्यूट थी तो मैम अनम्यूट करेंगे। मैम हाँ, सारिका मैम संडे को क्लासेस होती हैं, सारिका मैम बताएंगे आपको। मैम संडे क्लासेस नहीं है। संडे को नहीं है, यानी हाँ 14 16 17 18 19 20 हाँ, ऐसे होगा आपका अगर कुछ क्लासेस, है ना? चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अदरवाइज संडे अभी तो क्लास नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं मैम, एक्चुअली मैं 14 to 16 आउट ऑफ टाउन हूँ, तो इसका रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगा ना? हाँ मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, हर एक चीज का रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट भी मिलेगा कोर्स का, हाँ और नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग्स भी मुझे मिलेगी। सर्टिफिकेट नहीं, मेरे को रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट मैम है, तो रिकॉर्डिंग वो मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, अगर मेरा कुछ मिस होता है तो आई विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ श्योर द श्योर क्लासेस, श्योर, है ना? रिकॉर्डिंग मिलेगी और आपको। और मैम, मैम से मुझे कुछ पूछना था। मैम मैं ये पूछ रही थी, अगर आपको एक टाइम पे एक से ज्यादा स्विच वर्ड्स करनी हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? सपोज आपको बच्चों के लिए भी करना हो, मनी के लिए भी करना हो, ब्यूटी के लिए भी करना हो, तो भी पॉसिबल होता है वो? मैम जब आप इतनी सारी चीजें मिला देते तो क्या बनता है? खिचड़ी। वही तो मैम, इसका क्या तरीका, वो वैसे तो आप क्लासेस में बताएंगे, आई एम श्योर डिटेल में आप सब चीजें बताएंगे, बट जैसे मैं जस्ट एक क्यूरियोसिटी के उससे पूछना चाह रही थी। तो मैम जब लाइफ आपने में एक बार में एक ही चीज करनी चाहिए, है ना? एक बार में एक चीज कर सकते हैं, और अगर सिमिलर चीजें हैं तो आप मोर देन वन स्विच वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, चैट कर सकते हो। सिमिलर सिचुएशंस है, मान लीजिए भी आप चाहते हो मेरा बच्चा पढ़ाई भी अच्छा करे, ठीक है, और उसको इस टाइम पे फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट करे, और डिस्ट्रैक्शन जो है, एडिक्शन से वो दूर है, तो आप ये तीन चार जो है चीजें, कंसर्न इकट्ठे आप कर सकते हो। पर अगर आप इस टाइम चाह रहे हो कि मैंने मेरे को गुड हेल्थ भी चाहिए, मुझे साथ साथ और बहुत सारी चीजें चाहिए, वहां हम थोड़ा कहते हैं कि आप थोड़ा रुकिए, एक हफ्ता आप ये कीजिए, अगला हफ्ता आप ये कीजिए, है ना। यहाँ आप टाइम अलग अलग कीजिए, मॉर्निंग में आपने ये कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब आप बैठ रहे हो, अगर आप अभी आप जॉब के लिए कर रहे हो, इंटेंशन देके बैठे हो 28 टाइम से, जितने टाइम आपने चैंट करना है, अब आप शाम को दोबारा बैठोगे तो आप अपने दूसरे कंसर्न के लिए कर सकते हो, अच्छा, और मॉर्निंग इवनिंग और ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं? और इसके अलावा जब मैं आपको एनर्जी सर्कल बनाना सिखाऊंगी ना, तो आप एक टाइम पे तीन चार चीजों के लिए कर सकते हो, तो वहां आप चैंटिंग नहीं भी करोगे तो एनर्जी सर्कल आपके लिए काम करेगा।
अच्छा, ये भी कोई कंसेप्ट होता है एनर्जी सर्कल भी? मैं आपको एनर्जी सर्कल क्लास में बनाना सिखाऊंगी, आप अपने आप से कैसे बना सकते हो, और रेडी टू यूज एनर्जी सर्कल भी दूंगी आपको मैं, कि आपको कुछ ना करना पड़े, सिर्फ आप एक प्रिंट ले लीजिए बस। और उसको कहीं लगा देते हो? मतलब मैम, मैं एक्चुअली मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है इन सब चीजों के आप बारे में। जरूर आए मैम, इट इज अ हाँ। मैम वेरी डोंट वेरी वरी, आप इजी क्लास में मोडालिटी। आइए, आपको सारी चीज डिटेल में पता चलेगी। और मैं बता हाँ, रही हूँ, नहीं, मैं समझ रही हूँ। उसके बाद आप कंसल्टेंट भी बन जाएंगे, आपको इसमें किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, पर कोई इसके लिए आपसे सर्टिफिकेशन नहीं मांगेगा कि आप सर्टिफाइड हो या नहीं। आप उसके बाद एज अ कंसल्टेंट इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हो, लोगों को दे सकते हो। लोग चार्ज करते हैं, लोग एनर्जी सर्कल का 501 रुपीज चार्ज करते हैं। मैं आपसे बहुत सारे फ्री एनर्जी सर्कल शेयर करूंगी। लोग एक एनर्जी सर्कल बनाने का 501 रुपया चार्ज करते हैं, कुछ लोग 1100 देते हैं, कुछ लोग 2100 लेते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे शुरू करना है। ओके मैम, गॉट इट मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम। ओके मैम, थैंक ओके मैम। सो बहुत अच्छा आपका वेबिनार, बहुत अच्छी आपने नॉलेज शेयर करी। तो हम एक बार मैं फिर से आपको कोर्स बता देती, किसी ने हमें पूछा है फीस के लिए, राइट? तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। मैम एक बार इसको और आप डिटेल में थोड़ा सा बता दीजिए। ये हमारा 6 डेज का कोर्स है, और 14 जून को शुरू हो रहा है 6:30 PM पे शाम को। इसमें आपको स्विच वर्ड्स के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 2100, विच इज वेरी मिनिमल। आई से 6 दिन के लिए तो बहुत कम है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम बात करते करते, मैं बोलते बोलते बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे जाती हूँ। जैसे आज हमारी, अगर आपने पीपीटी देखी है, हमने कुछ एक लिमिटेड चीजें देनी थी, पर हमने उससे ज्यादा दे दी हैं। जब आप क्लास में आओगे, आपके अपने कंसर्न जो होंगे, अपने इश्यूज आप आओगे शेयर करोगे, उसके लिए भी आपको पर्सनली स्विच वर्ड्स बना के दे दिए जाएंगे, या आपको बताया जाएगा कि आप खुद से अपने लिए स्विच वर्ड्स कैसे बना सकते हो। आप भी बना सकते हो स्विच वर्ड्स अपने लिए। ठीक, आपको एनर्जी सर्कल्स बताए जाएंगे, आपको बनाने सिखाए जाएंगे। अगर आप एनर्जी सर्कल नहीं बना सकते तो और क्या मेथड आप यूज कर सकते हो, आपको वो सिखाया जाएगा। पैसा पैसा आए, उसको मल्टीप्लाई करना, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए एक हम वेल्थ मल्टीप्लायर बॉक्स बनाते हैं, वो हमने कैसे बनाना है, बहुत इजी चीजों के साथ बनाएंगे जो आपके पास घर में होती हैं। ठीक, आपको हैप्पी वाटर बनाना सिखाया जाएगा, जो आप खुद पी सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला सर ने कि मैं रास्ते में स्विच वर्ड बोल के चैट नहीं कर सकता। आप अगर ओपनली चैट नहीं कर पा रहे हो, आप उस पानी पे चैट करके आप जिसको देना चाहो आप दे सकते हो, क्योंकि सामने वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। और ऐसे इसमें कोई जादू तो है नहीं है कि हम काला मंत्र नहीं पढ़े, कोई काला जादू नहीं कर रहे, नहीं, ये नॉर्मल बड़े ही पॉजिटिव वर्ड्स है। तो आपको सिखाया जाएगा कि आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपने फूड पे यूज करना है, खाने पे यूज करना है, कैसे कर सकते हो, मेडिसिन पे कैसे यूज कर सकते हो, बच्चे की किताबों पे कैसे यूज कर सकते हो, बच्चे के माइंड पे कैसे यूज कर सकते हो, एडिक्शंस को अगर आपने हटाना तो आप क्या कर सकते हो। बहुत सारी इसमें चीजें हैं, रेडी टू यूज आपको एनर्जी सर्कल दिए जाएंगे। तो ये जब आप क्लास में आओगे, 6 दिन के कोर्स में आपको पूरा डेटाबेस आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसके बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, और कोई एडवांस कोर्स करने की जरूरत नहीं है। मैम एक बार कोर्स पीडीएफ अगर आप इनको दिखाना चाहें, आप यस दिखा यस यस सकते हैं। मैम। ये सारा आपके पास डे वाइज शेड्यूल है। डे 1 में हम बात करेंगे कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं, एफर्मेशन से डिफरेंट कैसे होते हैं स्विच वर्ड्स। ये सारी चीजें हम डे 1 में करेंगे। डे 2 में हम करेंगे यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स क्या होते हैं और ओपन स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, इनमें भी कैटेगरीज होती हैं। तो इन सब की लिस्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। डे 2 में हम यूनिवर्सल स्विच वर्ड शुरू कर देंगे। डे 3 में हम ओपन स्विच वर्ड्स की पूरी लिस्ट आपसे शेयर करेंगे। और ये जो लिस्ट शेयर करेंगे, इसके सामने पूरी एक्सप्लेनेशन है, आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बताया जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप टुगेदर कर सकते हो, पर जब आपके पास पूरी लिस्ट होगी कि आप कहाँ कौन सा स्विच वर्ड यूज कर सकते हो, तो अपना डेटाबेस खोलो और आप दे सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको जो हंड्रेड्स ऑफ स्विच वर्ड्स है सारे याद करने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपको। फिर डे 4 में हम कॉमनली यूज स्विच पेयर्स की बात करेंगे, स्विच वर्ड्स और स्विच पेयर्स में क्या डिफरेंस है वो करेंगे। फिर हम आपको हीलिंग कोड्स देंगे, जैसे मैंने आपको अभी आज 0.5 हर्ट्ज बताया है ना, 10,000 हर्ट्ज बताया। ये कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, कुछ कोड्स हैं जो आपके साथ में इंपॉर्टेंट जो कोड्स हैं शेयर करूंगी आपके साथ। डे 5 में बात करेंगे आपने हैप्पी वाटर कैसे बनाना है, वाटर चार्जिंग कैसे करना है, एनर्जी सर्कल कैसे बनाना है, वेल्थ मल्टीप्लायर बॉक्स कैसे बनाना है, प्रॉक्सी चैंटिंग किसी दूसरे के लिए चैंटिंग कैसे करनी है, 3 फिंगर्स मेथड जो होता है चार्जिंग का वो क्या होता है, ये सारी चीजें आपको डे 5 में एक्सप्लेन की जाएंगी। और डे 6 में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको रेडी टू यूज एनर्जी सर्कल्स आपको दिए जाएंगे ये सारे इश्यूज के लिए। और अगर आपका कोई पर्सनल कंसर्न है, हम उसके लिए भी एनर्जी सर्कल आपको शेयर कर देंगे, उसके लिए भी आपको स्विच वर्ड आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये हमारा 6 दिन का कोर्स है, जिसमें आप पूरी तरह से मतलब स्विच वर्ड के प्रैक्टिशनर बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, किसी को भी आप स्विच वर्ड्स का ज्ञान दे सकते हो।
थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा कोर्स कंटेंट बनाया हुआ है जो शेयर किया है। सो मैम हम एंड करते हैं क्लास को। आई आई होप कि आप सब लोगों ने अपना इतना कीमती टाइम यहाँ पे दिया और बहुत कुछ आप यहाँ मैडम से लेके जा रहे हैं। और आगे क्लास में अगर हम आपका वेलकम करते हैं, आप आइए और डिटेल में फिर हम सारी नॉलेज मैम से वहाँ पे लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने अपना टाइम निकाला हमारी आज वेबिनार ज्वाइन किया, एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि आप लोग आएंगे। और आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आई एम वेरी होपफुल कि आपको आगे बेनिफिट देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।